आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, सरकारी नौकरी में सोच रहे हैं, आपको पता नहीं है या पता भी है, तो ऐसे कुछ नौकरियां हैं जिनके लगने के बाद आपका सैलरी स्टार्टिंग सैलरी लगभग कितना होता है, 80,000 के आसपास होता है, 80,000। मैं पिछले 10-12 साल से इस फील्ड में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ सैलरी कितना होता है किसमें, और बच्चों को गाइड भी करता हूँ। 80,000 सैलरी जस्ट आफ्टर डिप्लोमा बहुत कम जगह पर मिलता है। हालांकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स है, वो आपसे वो चीज़ देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रिपरेशन आपको करना है। 80,000 सैलरी इज़ ह्यूज आफ्टर डिप्लोमा, बिकॉज अगर आप अच्छे कॉलेज जो पढ़ते हैं ना, प्लस जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें जो आपका फैसिलिटीज़ होता है वो प्राइवेट वाले कभी दे नहीं सकते। कुछ प्राइवेट दे सकते हैं, बट मैक्सिमम 98% प्राइवेट वाले वो दे ही नहीं सकते। ये इसलिए दे पाते हैं बिकॉज ये सरकारी संस्था है, सरकार से क्या मिलता है, पैसा मिलता है चलाने के लिए, इसीलिए दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन होता है ऐसे जगह पर जॉब करने का जहां पर 80,000 सैलरी मिले, और जहां काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर बोल दो कहीं भी, तो लोगों का रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा आपके लिए। वो क्या नाम है बताए तो मैं, इसरो। ये मुझे कैसे पता लगा, बिकॉज अभी मैं लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आता देखता रहता हूं। अगर आप लोगों को बोलोगे तो मैं इस यूट्यूब चैनल पर रिक्रूटमेंट का वीडियोस भी दिया करूंगा। मैं पहले देता था, लेकिन कोरोना के बाद से देना बंद कर दिया, बिकॉज बहुत चैनल ऑलरेडी दे रहे हैं, तो क्या वो सेम चीज़ क्या करना, कुछ अलग करते हैं। तो लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, ये जो चीज़ें अभी लोग शेयर करते हैं यूट्यूब पर आके, कहीं ना कहीं गैप है, देख रहा हूँ मैं कंटेंट में। जो आपको बताना चाहिए वो एग्जैक्टली कोई बताता नहीं है, बहुत कम कोई बताते हैं। तो अगर आप बोलेंगे मैं उस तरह का वीडियो भी दिया करूँगा आप लोगों को, जॉब्स के वीडियोज़ भी। और एक बात खास आपको बता दूं, आप वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, और बेल का आइकन प्रेस करना फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय वीडियोस, ताकि आप पहले देख पाओ। पहले देखना मतलब क्या है, पहले नॉलेज पाना, और जो पहला होता है नॉलेज लेने में वो आगे निकल जाता है। तो अब बात करते हैं गाइस कि आप कैसे लेंगे, हाउ गवर्नमेंट जॉब कैसे लोगे भाई आफ्टर डिप्लोमा, दिस इज द क्वेश्चन। और आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, सबको क्या चाहिए बेसिकली, आपका सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए, राइट। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कौन कौन से आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन है आफ्टर डिप्लोमा। तो देखिए, अगर आप देखिए कुछ ब्रांचेस भी होता है। अगर आप इन ब्रांच से बीटेक कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छा रहेगा डिप्लोमा के बाद सरकारी नौकरी लेने का। पहले बड़े में ज़्यादा रहेगा सिविल वाले में, फिर इलेक्ट्रिकल का, फिर मैकेनिकल का। मैकेनिकल में कम रहते हैं एज कंपेयर टू सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। सबसे ज़्यादा किस में रहता है, सिविल में रहता है वैकेंसीज, आपका ओवरऑल वैकेंसीज बोलोगे तो जॉब्स आपके पास 2 जगह पर, 3 जगह पर बेसिकली मिलेगा, बता देता हूँ। एक हो गया रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब, लाइक इसरो हो गया, DRDO हो गया, बार्क हो गया, CSRI हो गया, तो ये सारे हो गए रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब, और तीसरा क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब। ये आपके पास 3 जगह से आपके जॉब्स आते हैं, ठीक है। अब ब्रांच वाइज बात करते हैं। देखो, तीनों जगह पर में से 2 जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ज्यादा वैकेंसीज किसका रहता है, सिविल का रहता है एंड इलेक्ट्रिकल का रहता है। स्पेशली अगर मैं स्टेट की बात करूं तो मैकेनिकल के वैकेंसीज बहुत कम रहते हैं, बट स्टेट में इलेक्ट्रिकल और सिविल का वैकेंसीज काफी ज्यादा रहता है। सेंट्रल में क्या रहता है आपका, डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम है। जैसे बताऊंगा अभी आपको, ये सारा चीज़ बता रहा हूं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से पता लगे। सैलरी सबसे ज़्यादा किस में होता है आपका, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें होता है, बार्क होता है, DRDO है, इसरो है, इनमें होता है सबसे ज़्यादा सैलरी।
इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में और एक पार्ट में जोड़ता हूँ, डिफेंस में भी होता है। डिफेंस में एक सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकलता है MES का, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। उसमें सिर्फ एलिजिबल कौन होता है? सिविल एलिजिबल होता है, सिविल एलिजिबल होता है। सब कुछ जानकारी मिलेगा, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, मैं सब कुछ शेयर करूंगा आपके साथ। अब बात करते हैं जी कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है, उसकी बात कर दो। टॉप गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा वो बता देता हूँ आपको, और वैकेंसीज कौन से ब्रांच में कितना रहता है बताऊंगा, प्लस आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना चाहिए, कितने साल लगता है ये बताऊंगा, सैलरी बता दूंगा साथ के साथ एवरेज में। तो अगर बात करें आपका, एक तो निकलता है स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसीज निकलता है, ये हर स्टेट का अलग अलग होता है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से वैकेंसीज निकलता है। तो वहां पर इन जनरल कौन सा ब्रांच का वैकेंसी निकलेगा? सिविल का, इलेक्ट्रिकल का। समटाइम्स मैंने मैकेनिकल का देखा है बट बहुत लेस है, बहुत लेस। मैकेनिकल का वैकेंसी बहुत कम होता है। ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट के जेई का एग्जाम होता है, समझ रहे हो? जेई का हर स्टेट का निकलता है भाई, किसी भी स्टेट से हैं आप वहां पर निकलेगा इलेक्ट्रिकल और सिविल का। कभी कभी एक साल में, हर साल निकलता है कहीं कहीं, बट वो थोड़ा कम निकलता है। 2 साल 3 साल में एक बार निकलता है। वैकेंसीज अच्छे खासे ही होते हैं, मतलब अच्छे खासे मतलब 50,000 तो नहीं होगा, बट जिस तरह का जितना बड़ा स्टेट होगा उतने ज़्यादा वैकेंसीज रहते हैं, समझ रहे हो? तो ऑप्शंस आपके पास रहता है जॉब लेने के लिए। अब बात करते हैं जी SSC JE का। SSC JE का ऐसा है एग्जाम जो हर साल निकलती है, एक साल निकली नहीं थी कोरोना के टाइम, बाकी हर साल निकलती है इसके एग्जाम का नोटिफिकेशन। अभी लास्ट टाइम जो निकला था 2022 में, उसमें बहुत अच्छे वैकेंसीज थे, बट इन जनरल इतना वैकेंसीज रहता नहीं है। इसमें टोटल वैकेंसीज लगभग 800 के आसपास रहते हैं, कभी 500 भी रहता है, और इसमें सारे ब्रांचेस रहते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, 3 ब्रांचेस ही एलिजिबल होते हैं, बाकी कोई ब्रांच एलिजिबल नहीं होता है जो मैंने अब तक देखा है उनके नोटिफिकेशन में। और कोई बोलता है बाकी ब्रांच नहीं एलिजिबल नहीं होते। एक जगह पर देखा ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल आपका एलिजिबल है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट जो सैलरी होता है वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट कैसे रूल फॉलो करता है। तो 22 से 30 के आसपास एवरेज में सैलरी होता है। SSC JE का अबाउट 45 के आसपास सैलरी होता है, स्टार्टिंग सैलरी होता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका SSC JE जो हर साल निकलता है। और एक आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, RRB JE। अगर कोई भी JE एग्जाम्स इंडिया में होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज, काफी अच्छा फैसिलिटीज, मतलब रहना, खाना तो नहीं, रहना, ट्रैवलिंग, हॉस्पिटल, बच्चों का, स्पोर्ट्स का, इन मामले में जो आप मतलब डेफिनेटली शादी करेंगे बच्चों में सोचोगे ना, RRB जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, मतलब रेलवे जिसका जॉब लगता है उसको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। ये मैंने खुद देखा है। किसी भी कंपनी में ये जो स्पोर्ट्स का अपॉर्चुनिटीज मिलता है ना आपका, जो रेलवे एम्प्लॉयज़ के बच्चों को मिलता है, वो किसी भी लगभग गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता इतना अच्छा जितना इसमें मिलता है। इसलिए देखना आप, जितने नेशनल लेवल के जो आपका टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट का, उसमें रेलवे का भी एक टीम रहता है। आप बोलोगे आसान नहीं है भाई, लेकिन कंपेरेटिवली ईजी रहता है, ठीक है? सो RRB JE आपके पास ऑप्शन रहता है। मैंने जो बोला सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें रहता है, इसमें रहता है। लास्ट टाइम 13-14 हज़ार वैकेंसी, कहाँ यहाँ 500, कहाँ वहाँ मतलब 500 कहाँ आ रहा है, कहाँ पर 14,000 वैकेंसीज, मतलब कितने गुना सोच लो आप, 13-14 वैकेंसी रहता है इसमें। लेकिन आपका ब्रांचेस बहुत सारे इंक्लूड होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तो रहता है, ये रहते हैं भाई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, CSC भी आ जाता है, लेकिन इनमें पोस्टें कम होते हैं, बट ये आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसरो का या DRDO का या फिर बार्क का, उसमें कुछ जगह पर केमिकल, ये ब्रांचेस CSC कुछ जगह पर एक का दुक्का वैकेंसी निकलता है, कम लेकिन निकलता है, बट मेजोरिटी वैकेंसीज किसका होता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का होता है। ये बता दिया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, 1 2 3 4 हो गया आपका SSC JE, RRB JE, इसरो हो गया, DRDO हो गया, स्टेट, हाँ PSUs में वैकेंसीज निकलते हैं आपका डिप्लोमा वालों के लिए। ये भी अच्छा खासा वैकेंसीज निकलते हैं, हर साल निकलता है, इतने सारे PSUs में वैकेंसी निकलते रहते हैं, बट इकट्ठा में कोई 500 हज़ार नहीं निकलेगा, 100, 50, 30, 40 ऐसे निकलेगा। फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, फिर आपको जॉब लगता है।
कुछ PSUs में फ्रेशर के निकालते नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस मांगते हैं रेलेवेंट फील्ड में। बट अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, मैं क्या बोलूँगा, प्रिपरेशन अच्छे से करिए। कब स्टार्ट करना है? जब आप सुन रहे हो, जब से जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, एज अर्ली एज पॉसिबल। तो बेस्ट टाइम मैं क्या बोलता हूँ प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, वो है सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा से। सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा से स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है भाई? नॉन टेक प्रोफेशन में, मतलब एप्टीट्यूड हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, एप्टीट्यूड, जीके, रीजनिंग हो गया, ठीक है, ये सारे चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश हो गया, इन पर डिप्लोमा के बच्चे रह जाते हैं, बहुत बार देखा मैंने। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें बच्चे रह जाते हैं। टेक्निकल में बहुत सारे बच्चे अच्छे कर लेते हैं, बट इन चीज़ों में बच्चे रह जाते हैं, जो मैंने अब तक देखा है। तो अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो, सेकेंड ईयर से इन चीज़ों पे ध्यान दो। धीरे धीरे करके होगा, एक दिन में नहीं होगा, बट अगर आप एफर्ट डालेंगे तो 2 से 3 साल में सरकारी नौकरी निकल जाता है। बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, मैक्सिमम 4 साल, 4 इयर्स एफर्ट डालता है तो निकल जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है? आप डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन ले लो, सरकारी मिल जाए ठीक, नहीं तो सस्ते सा कॉलेज देके ले लो। फोकस बीटेक निकालो, आपका 70 to 80% आप रखो, टारगेट आए बीटेक में इतना, बट फोकस आपका होना चाहिए सरकारी नौकरी डिप्लोमा के बाद। अगर ऐसा आप करते हैं, आपका लाइफ सिक्योर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इन ऑलमोस्ट कोई निकालता नहीं जॉब से, जब तक कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होता। उसमें भी बहुत पंगे होते हैं निकालने के लिए, निकाल नहीं पाता है कोई। तो ये अच्छा ऑप्शन रहता है बच्चों के लिए। अगर आप डिप्लोमा के बाद बहुत अच्छा सैलरी, फैसिलिटीज़ अपने घर वालों के लिए, खुद के लिए चाहते हो, देन दीज आर जॉब्स, इनके प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। और टेक्निकल वाला करने का, प्रिपरेशन करने का वही स्टेप्स है भाई। बेसिक क्लियर करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, शॉर्ट्स नोट बनाओ, टेस्ट सीरीज दो, एनालिसिस करो, यही कहानी है। सारे यही बताएंगे और इसी को ही फॉलो करना है आपको, ठीक है। और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर मत देखो, यही रटा रटा बात बोलते हैं सारे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कहानी यही है आपका। आई होप सो यू गॉट ऑल द पॉइंट जो आपको चाहिए था बेसिकली। सरकारी नौकरी कौन कौन से हैं, 80,000 सैलरी कैसे मिलता है। तो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए जरूर वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बेस्ट ऑफ लक।